विधानसभा चुनाव के रुझान के जो एग्जिट पोल आप तक बताए जा रहे थे कल तक, उसमें बड़ा फेरबदल हुआ है। जी हां, एग्जिट पोल ने पलटी मार दी है। हम भी आंकड़े बताने में कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में खासतौर पर गोविंदगंज को लेकर के क्या हालात हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहुल पांडे जुड़ेंगे। साहुल, क्या कुछ खास अपडेट है खासतौर पर आपके पास गोविंदगंज को लेकर? देखिए, गोविंदगंज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको खास तौर पे ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एलजेपी और जो है एनडीए से बाहर आई है, एनडीए से एलजेपी, और कहा जा रहा था कि इससे वह जदयू को ज़्यादा घाटा होगा, लेकिन ये एक ऐसी सीट है जहाँ पर एलजेपी और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गई थी, और फिर भी कहा जा रहा था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो उतने ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए जो है इसमें कुछ खेल किया है बीजेपी ने या फिर अलग से सांठगांठ है। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उससे साफ लगता है कि यहाँ बड़ा घाटा जो है वो एलजेपी को हुआ है। एक सिटिंग सीट जो है एलजेपी हार के कगार पर दिखाई दे रही है, और बीजेपी जो है अब इस पूरे सीट को, ये जो सीट है खासतौर पर कहा जाता है कि ये सीट जो है ऊंची जाति के लोगों का बहुल है। यहाँ पे खासतौर पर ब्राह्मणों का दबदबा है, भूमियारों का दबदबा है इस सीट पर। और ये सीट जो कि हमेशा से एनडीए में एलजेपी के होने की वजह से ये सीट एलजेपी के खाते में जाती रही है। और इसके अलावा जो है ये सीट जो है एक तरीके से कहें कि बीजेपी एलजेपी गठबंधन की जो बात होती है वो उसका परिणाम यहाँ दिखता है। लेकिन इस बार जब जैसे ही चुनाव में एनडीए बाहर हुई है, यहाँ पर ये दिखने लगा है कि अब बीजेपी ने अपने कोर वोटर्स के लिए अपना कैंडिडेट दे दिया है और अपने सीट को अपने पास एक तरीके से ले लिया है, जिसे उसने उधार एक तरीके से एलजेपी को दिया हुआ था। अगर बात करें वोटों की, देखिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रजेश कुमार की, जो कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के भाई हैं, इस बार फिर से मैदान में हैं। और ये इनके बारे में हमेशा एक चीज़ होता है कि इन्हें अच्छे वोट मिलते हैं, लेकिन वो जीत में परिवर्तित नहीं हो पाते। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, अच्छे वोट मिले थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। और इस बार आप देखिएगा सुनील मणि तिवारी जो है यहाँ से, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और 16,755 जो है वोट इन्हें अभी तक मिल चुके हैं। लेकिन राजू तिवारी को देखिएगा तो इनके पास अभी तक 7590 वोट ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है राजू तिवारी इस पूरी चुनावी लड़ाई में गोविंदगंज से पिछड़ गए हैं। ऐसा जो कहा जा रहा था कि पिछले जो अपने कार्यकाल में उन्होंने काम किए, जो चीज़ें उन्होंने जो है यहाँ की जनता के लिए किए, उससे ब्राह्मण समाज खास तौर पे खुश है, उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे उतारा जाता है, सारी हवा जो कोर वोटर है वो अपना रुख अपने मूल पार्टी की तरफ कर चुकी है, यानी कि इस सीट पर अब बीजेपी एक तरीके से दबदबा बना चुकी है। बीजेपी यहाँ से अब अपना अस्थायी तौर पे कैंडिडेट के तौर पे उतार रही है और ये उसके खाते में चली गई है सीट। जी साहुल, जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो वोट बैंक पहले से बना के रखा था, उसी के मद्देनजर वहां पर अपना प्रत्याशी बीजेपी देती है, और फिर अभी वो प्रत्याशी काफी लीडिंग प्रत्याशी के तौर पर उस विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। खासतौर पर चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वोटिंग परसेंटेज को अगर आप देखेंगे खासतौर पर ब्रजेश कुमार जो कि कांग्रेस से हैं, उन्हें 24.79 जो है उनका वोटिंग परसेंट है। लेकिन अगर आप ये वोटिंग परसेंट देखें सुनील मणि तिवारी का, कल तक जिस नेता को कोई नहीं जानता था, उनके वोटिंग परसेंटेज, उनको वोट जो है 41.47% मिले हैं। यानी कि ये बताता है कि बीजेपी का जो वहाँ पे गढ़ है वो कितना मजबूत था कि किसी को भी खड़ा कर दे तो वो जीत कर ही आएगा। और सुनील मणि तिवारी को एक तरीके से कहें तो बीजेपी की लहर जो है वहाँ पे गोविंदगंज क्षेत्र में विधायक बना, वो सब विधायक बना दिया इनको। बिल्कुल, और चिराग पासवान के लिए यह वाकई बुरी खबर हो सकती है। नेता है राजू तिवारी, और एक अच्छे पद पे भी है पार्टी के अंदर में, तो ये बड़ा धक्का होगा चिराग के लिए खास तौर पे, क्योंकि उनके पार्टी का एक इतना बड़ा जो नेता है वो जीत करके नहीं आएगा। बिल्कुल साहुल, जिस प्रकार से चिराग, या यूं कह सकते हैं कि लोजपा में एक राजू तिवारी का खास अपना कद रहा है, पहचान है। अब राजू तिवारी जिस प्रकार से अभी चुनाव में पीछे चल रहे हैं, लड़ाई में भी नहीं कह सकते, तीसरे स्थान पर हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान किया और अपने वोट बैंक को देखते हुए अपना उम्मीदवार उतारकर चुनाव जीतने जा रही है, लगभग जीत के कगार पर है। देखने वाली बात है कि स्थिति कब तक साफ हो पाएगी, हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है ताकि हर एक खबर हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सकें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर अवश्य करें ताकि आपके दोस्तों तक यह बात पहुंची, जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाए। धन्यवाद।